नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। कई दौर की बातचीत के बाद गतिरोध अब तक टूट नहीं पाया है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान यूनियन की बैठक होनी है। जिन यूनियंस ने पहले दौर की वार्ता में भाग लिया था, उन्हें आज की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। इधर लेफ्ट पार्टियों और दिल्ली के टैक्सी यूनियंस ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। तो किसान यूनियन के साथ केंद्र सरकार की बातचीत होने जा रही है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन की बैठक बुलाई है। पहले दौर की बातचीत में जो लोग शामिल हुए थे, उन्हें निमंत्रित किया गया है। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। वाम दलों, दिल्ली की टैक्सी यूनियंस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है और लाखों की संख्या में पंजाब और हरियाणा से आए किसान दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस ले और जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। बहरहाल अब केंद्र सरकार से बातचीत के बाद क्या कोई हल निकल पाता है या इन किसानों में भी कोई गुट देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी होगी। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। 31 जनवरी 2021 तक धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। 257 नए केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है। 2,49,000 नए किसानों ने पंजीयन कराया है। टोकन के आधार पर धान खरीदी होगी। खरीदी केंद्रों पर 27 नवंबर से टोकन बांटे जा रहे हैं। 7 दिनों तक टोकन की वैधता रहेगी। टोकन का उपयोग नहीं करने पर नया टोकन मिलेगा। 1 दिसंबर से रकबे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे राज्यों से धान आयात पर भी कार्रवाई हो सकती है और कार्रवाई लगातार देखने को मिलती है जब भी दूसरे राज्यों से धान खपाने की कोशिश छत्तीसगढ़ में की जाती है। बहरहाल 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है। बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया और सरकार का लक्ष्य है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान सरकार इस बार खरीदे। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। 31 जनवरी 2021 तक की तारीख तय कर दी गई है। प्रदेश में 2305 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। समिति प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। 257 नए केंद्रों में मॉनिटरिंग की जाएगी। 31 जनवरी 2021 तक धान की खरीदी होगी। मंडियों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। बारदाने की कोई कमी न हो, इसको लेकर सरकार पहले ही व्यवस्थाएं करने की बात कह रही है। किसान टोकन कई किसानों को मिल चुका है, कई किसानों को टोकन नहीं मिल पाया था। ऐसे में अब सुचारू रूप से बिना अव्यवस्थित ढंग से किस तरीके से धान की खरीदी होती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल सरकार का ये दावा है, प्रशासन का ये दावा है कि धान खरीदी की पूरी तैयारी कर ली गई है। रायगढ़ से अविनाश पाठक हमारे सहयोगी और रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ में है। सीधे ले चलते हैं आपको सबसे पहले रायपुर। स्टार, आज से धान खरीदी शुरू हो रही है, क्या तैयारियां हैं मंडियों में? देखिए, आज से धान खरीदी शुरू हो रही है और सुबह 8 बजे से शुरू होना था और किसान जो भाई जो हैं मंडियों में धान लाना शुरू कर दिए। कृषि खरीदी केंद्र में मौजूद है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा पहले कि ट्रैक्टर में भर भर के, बोरे में भर भर के किसान जो है अपना धान लेके आ रहे हैं और इस समय का इंतजार किसानों को लंबे समय से था। व्यवस्थाओं की बात करें तो चबूतरा भी निर्माण किया गया, कुछ नए, साथ ही तौल काटा वगैरह और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पहले किसान मौजूद, उन्हीं से बात करते हैं। आज से धान खरीदी शुरू हो रही है, कितनी राहत मिलेगी आप लोग को लगता है? भाई तो फुल राहत मिलेगा, क्योंकि अपना जो साल भर का कमाई है उसका अपन वितरण कर रहे हैं, अपना धान बेच रहे हैं और साथ में कर्जा बोड़ी है तो हल्का होगा ही मन जी। कितने समय से धान काट के खेत में रखे हुए थे आप लोग और अब आज बिक जाएगा, कितनी राहत मिलेगी आप लोग को? 1 महीना हो गए धान कटे और दिवाली के पहली कटे धान। हाँ, दिवाली के पहले सूख गए है धान। हाँ,
देखिए किसान है ये बता रहे हैं कि लंबे समय से इनको इंतज़ार था, दिवाली के समय से धान कट के खेत में रखा हुआ था और इंतज़ार था इस समय का कि कब धान खरीदी शुरू होगी और वो अपना धान बेच पाएंगे। टोकन वितरण अलग अलग किया गया है और आज सुबह से 8 बजे से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। यहाँ इस वक्त हम बोरिया कला माफ़ कीजिएगा दोंदे कला के धान खरीदी केंद्र में मौजूद है और जहाँ व्यवस्थाएँ की लगभग बात करें तो लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया जा रहा है और इस तरफ देखेंगे तो बाकायदा बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, तौल काटा भी रखा गया है और बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं आएगी। नए बारदाने भी हैं, पीडीएस के बारदाने भी हैं और जो तालपत्री होती है उसकी व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में देखेंगे कि लगातार किसान जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर और ट्रैक्टर के माध्यम से अपना धान लेके आ रहे हैं, तो उत्साह कहीं ना कहीं किसानों में बहुत ज़्यादा है। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि लंबे समय से किसानों को इस पल का इंतज़ार था, तो आज वो आया है। प्रशासन की तरफ से पूर्ण दावे किए गए हैं कि सारी व्यवस्था की गई है और टोकन वितरण किया गया है। जिनके कम धान रहेंगे उनका पहले लिया जाएगा और लगभग बात करें तो एक दिन में 1000 क्विंटल धान खरीदी की लक्ष्य रखा गया है और व्यवस्थाओं देखिए साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से किसान जो एक एक करके ट्रैक्टर में धान लेते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह किसानों में बहुत ज़्यादा है इस समय का और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके की व्यवस्था रहती है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं होती। हालांकि दावे लगातार किए गए हैं कि गड़बड़ी कहीं कोई नहीं होगी क्योंकि अधिकारी भी लगातार फील्ड में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। जी बने रहेंगे हमारे साथ में स्टार। तो रायपुर में जिस मंडी में स्टार खड़े हैं वहां पर व्यवस्थाएं अभी चाक चौबंद दिख रही है। 8 बजे से किस तरीके से वहां पर व्यवस्था होती है, धान खरीदी को लेकर किसानों की संख्या कितनी बढ़ती है, इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रायगढ़ ले चलते हैं, अविनाश पाठक हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अविनाश, रायगढ़ में कितने मंडियां और क्या तैयारी है वहां धान खरीदी को लेकर? देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर रायगढ़ जिले की बात करें 134 धान खरीदी केंद्र हैं जहां से इस बार धान की खरीदी होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि 13 नए केंद्र इस बार राज्य सरकार ने खोले हैं। 134 केंद्रों में धान की खरीदी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस बार धान के जो किसानों का पंजीयन है उसकी संख्या में इजाफा हुआ है। लगभग 1,05,500 किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है और वहीं अगर कृषि रकबे की बात करें लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि रकबा है धान का, उसका पंजीयन हुआ है। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि इस बार रायगढ़ जिले में धान की बम्पर खरीदी होगी। अगर बीते साल की बात करें मैं आपको बताऊं कि लगभग 47 लाख क्विंटल धान की खरीदी रायगढ़ जिले में हुई थी और इस बार ये अंदेशा जताया जा रहा है कि लगभग 57 लाख क्विंटल धान की खरीदी होगी। इस लिहाज से जिला प्रशासन के सामने चुनौतियां काफी अधिक है क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना का काल था तो उसकी वजह से इस बार बारदानों की आपूर्ति जो है वो काफी प्रभावित हुई है। जूट मिल जो थे वो बंद थे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाया। उस वजह से स्थानीय तौर पर राज्य सरकार ने जो बारदानों की व्यवस्था की है तो शुरुआती दौर में लगभग 50 से 60% बारदानों की व्यवस्था ही हो पाई है और ये माना जा रहा है कि चूंकि राज्य सरकार ने लगभग 2 महीने का समय ही खरीदी के लिए दिया है तो ऐसे में किसानों की भीड़ पहले दिन से ही उमड़ेगी क्योंकि किसान कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। फसलें कट चुकी है, तैयार हो चुके हैं बिकने के लिए, तो इस लिहाज से पहले दिन से ही धान की बम्पर आवक होगी। और खास बात यह है कि चूंकि उड़ीसा जो है सरहदी इलाका है रायगढ़ जिले का और लगातार चूंकि वहां पे धान का समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं होती है तो हर बार फर्जी खरीदी की आशंकाएं बनी रहती है और इस बार भी आशंका काफी ज्यादा है कि धान का परिवहन अवैध तरीके से फर्जी तरीके से हो सकता है। तो इसको देखते हुए इसे रोकना ये जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो उसको लेकर प्रशासन ने भी पिछले 3-4 दिनों से लगातार तैयारियां की है, लगातार बैठकें हो रही है। पहली बार 10 नए चेक पोस्ट बनाए गए हैं बॉर्डर एरिया पे जो खासतौर पर जो उड़ीसा के बॉर्डर में लगे हुए हैं और हर एक गाड़ियों पर जो वहां पे पैनी निगाह रखी जाएगी, सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है ताकि फर्जी परिवहन ना हो। और अगर समितियों की बात करें मैं आपको बताऊं कि धान खरीदी केंद्रों में चूंकि कोविड है तो उसको देखते हुए खास गाइडलाइंस दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ ही साथ किसानों को टोकन पहले से जारी किया जा रहा है ताकि हर दिन अलग अलग टोकन जारी किए जाए और भीड़ ना हो। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये धान खरीदी शुरू होने के बाद पता चलेगा क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं अभी देखिए ये जो धान खरीदी केंद्र है मैं कैमरामैन को बताऊंगा दिखाएं कि ये जो केंद्र है ये अभी सुना है। लगभग 10 बजे से खरीदी होनी है और 8 बजे किसान यहाँ पे आने शुरू कर देंगे। तो इस लिहाज से यहाँ पे तैयारियां पूरी हो गई है, अभी खाली और यहाँ पे धान के स्टैक लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर व्यापक तैयारियां धान खरीदी को लेकर रायगढ़ जिले में है और ये माना जा रहा है कि इस बार भी धान की बम्पर आवक जो है रायगढ़ में होगी। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। तो रायपुर में 8 बजे से और रायगढ़ में 10 बजे से धान की खरीदी शुरू होगी। किसानों का पहुंचना रायपुर में शुरू हो चुका है और व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद फिलहाल नजर आ रही है। आगे भी तस्वीरें आपको धान खरीदी की लगातार दिखाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग भिलाई दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। आज दुर्ग और भिलाई में
अलग अलग कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। ट्रिपल आईटी भिलाई का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। दुर्ग में भी मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। आज दुर्ग और भिलाई दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ट्रिपल आईटी भिलाई का भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों होगा। इधर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांगों को लेकर आज से प्रदेशव्यापी हड़ताल करने जा रहा है। हड़ताल के पहले चरण में प्रदेश भर के 2 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कर्मचारी अधिकारी मशाल लेकर सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। आंदोलन का दूसरा चरण 11 दिसंबर को और 19 दिसंबर को तीसरे चरण में प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थल पर एकत्रित होकर धरना देंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारी के मुताबिक वेतनमान नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने, महंगाई भत्ता लागू करने, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशनर संबंधी समस्या जैसी कई मांगे काफी समय से लंबित हैं। बार बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी इस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। इस कारण से अब कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार जन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, एक तरफ मुख्यमंत्री का दुर्ग भिलाई दौरा तो दूसरी तरफ अधिकारी कर्मचारियों ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है। देखिए, लगातार आश्वासन के बाद भी अधिकारी कर्मचारियों का मानना है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है और जो उनकी बातें थी वो उनका हक था, अधिकार था। चाहे वो एरियर्स के भुगतान की बात हो, चाहे वो महंगाई भत्ते की बात हो या क्रमोन्नति पदोन्नति की बात हो, नियमितीकरण की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे जो कर्मचारी अधिकारियों का हक था, जिन पर वो मांग रख रहे थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब उन्होंने सरकार के खिलाफ एक प्रकार से मोर्चा खोल दिया है। 3 चरणों में प्रदर्शन की बात की गई थी। आज पहला चरण जिसके तहत सभी जिले स्तर पे अपने अपने कार्यालय के पास में ही मशाल रैली निकालकर कलेक्टर के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा अगला जो चरण रहेगा 11 तारीख को रहेगा, जिसमें धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उसका अगला चरण में राजधानी रायपुर में एक विशाल रैली निकाली जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा। तो 3 चरण के ये प्रदर्शन आंदोलन है और जिसका आज पहला चरण है। ये अलग अलग चरणों में इसलिए रखा गया कि सरकार को संदेश देना है कि यदि सरकार अभी भी कर्मचारियों अधिकारियों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे चलकर फिर वो कलमबंद हड़ताल पर भी जा सकते हैं। एक प्रकार से तो आज इसका आंदोलन की शुरुआत होगी और जो मशाल रैली निकाली जाएगी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम पे, और ये इस शुरुआत रहेगी। और सीधा सरकार को संदेश है कि सरकार अब भी समय है, कर्मचारी अधिकारियों की मांगों पर विचार करे जो उनकी जायज़ मांग है, अन्यथा हड़ताल के अलावा कर्मचारी अधिकारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी दौरे हैं आज। स्टार देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे और वहां पर कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें एक ट्रिपल आईटी जो कुटेला में बन रही है उसके भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, उसके शुभारंभ में भी। इसके अलावा और भी स्थानीय कार्यक्रम है जो विकास के कार्य वहाँ पे सौगात देंगे। सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर है, PWD के कुछ कार्यालय हैं उसकी ओपनिंग है, पुलिस विभाग के कुछ कार्यालय हैं उसकी ओपनिंग है। तो तमाम विकास कार्यों की सौगात भी वो आज दुर्ग जिले के लोगों को देने जा रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात करें तो ट्रिपल IIT भिलाई की भवन है, उसको लेकर सबसे बड़ी सौगात ये देखी जा रही है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री आज दुर्ग दौरे पर रहने वाले हैं जहां पर बहुत कार्यक्रम होंगे उनके। इसके अलावा अधिकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आज होने जा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आज PM से मुलाकात इनकी होगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात होगी। निगम मंडलों के नामों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, सिंधिया जब भोपाल आए तो कहा कि मंत्रिमंडल वाली बात कोई नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये भी कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री से दोनों की एक साथ मुलाकात सुगबुगाहट इसी की कि पद को लेकर सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री से बातचीत।
देखिए, आज 10:30 बजे का वक्त दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है। ये साफ नहीं है कि इस मुलाकात में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में तमाम जो विकास की योजना चल रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो रोड मैप अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया है उसको लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, तो ठीक उसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मध्य प्रदेश के तमाम अफसरों को ये लक्ष्य दिया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वो ये सारी चीज़ें करें, ये तमाम विकास की योजनाओं पर काम करें, ताकि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी दूसरे प्रदेश के सहारे की ज़रूरत कम से कम एमपी को ना हो। तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो किसानों की स्थिति है और किसानों को जो तमाम तरीके की योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है, चूँकि बीजेपी के एजेंडे में युवा और किसान दोनों ही हैं, तो इन दोनों ही मसलों पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम राशियाँ पेंडिंग हैं, तमाम योजनाओं की जो पैसे लंबित हैं, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर सकते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति फिलहाल थोड़ी गड़बड़ है, चूँकि जब से कोरोना का दौर चला है मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तकरीबन 5 से 6 महीने बिल्कुल ठप रहीं। और उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तब मध्य प्रदेश ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, और इस बीच में रेवेन्यू के जनरेशन एक तरीके से न के बराबर हुआ। तो लिहाजा मध्य प्रदेश को एक पैकेज की ज़रूरत है, और इसी पैकेज के लिए वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर सकते हैं। और जो केंद्र सरकार की तरफ से पेंडिंग जो मामले हैं वो पेंडिंग जो उनकी पैसे हैं मध्य प्रदेश के, उनकी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, कितना मृत्यु दर है, किस तरीके की स्थिति, और अगर वैक्सीन बनती है तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से डोज दिए जाएंगे, इसकी तैयारियां हालांकि सरकार ने पहले से कर रखी हैं। तो इन्हीं तमाम मसलों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। रतलाम जिले के सैलाना के बिचलावा क्षेत्र में कमलेश पाटीदार की शादी में वर निकासी के दौरान हार्श फायरिंग में बड़ा हादसा हो गया। बंदूकधारी ने पहला फायर तो आसमान में किया, लेकिन दूसरा फायर जमीन पर हो गया, जिसमें घोड़ी चालक, फोटोग्राफर समेत कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पाटीदार समाज बिना पुलिस को सूचना दिए निजी अस्पताल में घायलों का इलाज करा रहा था, मगर सूचना मिलते ही सैलाना पुलिस ने दूल्हे के 2 रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोना के चलते सादे तरीके से समारोह मनाने की अपील को बेखौफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 दिन पहले तुलसी विवाह की रात को तमंचेधारी ने सलून में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लालचंद राठौर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लालचंद, लगातार यहाँ पर बंदूकें चलती नजर आ रही हैं, और शादी समारोह में निगरानी क्यों नहीं होती है हर बार ऐसी घटनाएं जब सामने आती है? जी हाँ, तब तक बताना चाहेंगे कि कल का यह मामला है जहाँ पे रतलाम के जो सैलाना में यहाँ पे एक शादी समारोह का आयोजन किया गया था, और जिस दौरान वर निकासी निकालते समय यहाँ पे एक बंदूक से फायर हुआ, जिसमें पहला फायर आसमान में किया और दूसरा फायर करते समय बंदूक की जो नाल है वो जमीन पे आ चुकी है, जिसमें फायर जमीन पे हो चुका। और उसके बाद में जो यहाँ पे जो फोटोग्राफर और घोड़ी चालक और महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है, और पूरे मामले को दबाने के लिए यहाँ पे जो है पूरा शादी समारोह वाले रतलाम के एक निजी हॉस्पिटल में लाके उनका इलाज किया। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा तो सैलाना पुलिस जो है रतलाम पहुंची, और इसमें दूल्हे के जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर 2 लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। हालांकि तब से बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि रतलाम में जो है तमंचों का दौर जारी हो चुका है। पूर्व में भी 4 दिन पूर्व में देखा जाएगा कि देव दिवाली के दिन में पटाखों की आड़ में बेखौफ अपराधी जो हैं रात को आते हैं और 3 सैलून संचालक की जो है गोली मारकर और उसके परिवार सहित 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो है कानून का कोई खौफ नहीं है, बेखौफ अपराधी जो है अपराध कर जाते हैं। इससे मतलब ये जो घटनाएं हैं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। जी तृप्ति, शुक्रिया आपका लालचंद जानकारी के लिए। इधर अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया है। गोरखपुर ओखा ट्रेन में आग लग गई। आरपीएफ ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी
जिसके बाद आरपीएफ की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया है। रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोरखपुर ओखा ट्रेन में आग लग गई। आरपीएफ ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। गोरखपुर ओखा ट्रेन में ये आग लगी, जिसके बाद आरपीएफ की टीम को सूचना मिली। तत्काल आरपीएफ की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।